दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आज 11 दिसंबर की सुबह मैं आप सभी का डेली बाइबल न्यूज़ में स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के अद्भुत और रहस्यमय वचन के सफ़र में फिर से जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं पाप की मिठाई के विषय में। आपने हर प्रकार की मिठाई के विषय में सुना होगा। आज का मेरा हेडिंग है पाप की मिठाई। तो जो कि बहुत लोग हैं जो पाप की मिठाई रोज़ खाते हैं। तो आज देखते हैं आज के बाद आप पाप की मिठाई को पसंद करते हो कि नहीं। तो पाप की मिठाई बड़ी स्वादिष्ट होती है और बड़ा ही मीठा होता है। तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे, पाप की मिठाई के विषय में। तो खोल लीजिए मेरे साथ एक वचन आप, उत्पत्ति 49 अध्याय और उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तू उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। तो मेरे दोस्तों, यहाँ जो बोल रहा है वो याकूब बोल रहा है और अपने बेटे रूबेन को बोल रहा था। और यहाँ एक नियम है मेरे दोस्तों, पुराने नियम में एक प्रथा थी कि जो आज भी बहुत लोग करते हैं, अभी भी होता है वो चीज़, कि जो परिवार में जो बड़ा होता है, बड़ा बेटा होता है, उसको ज़्यादा संपत्ति, पैसा, आशीष मिलती थी। और आज भी मिलती है। बड़े बेटे को सब में ज़्यादा प्यार, ज़्यादा सब चीज़ मिलता है। और अब बड़ा बच्चा जो होता है वो मार भी ज़्यादा खाता है। तो दोस्तों, कहने का मेरा ये मतलब है कि याकूब का जो बड़ा बेटा था रूबेन, वह ये सब चीज़ के लिए चुना जाता है। उसके रूबेनी था, वो पहलौठा था, वो सबका अधिक सब पैसा, संपत्ति, आशीष सब ज़्यादा मिलती है उसको। मगर रूबेन चुना गया था और परमेश्वर के द्वारा भी कुछ काम करने के लिए चुना गया था। मगर पाप के कारण वह वो सब चीज़ खो दिया। उसने पाप क्या किया था? उसने, रूबेन ने याकूब के रखेल के साथ व्यभिचार किया था। कहने का मतलब उसने अपनी माँ के साथ व्यभिचार किया था। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे इसने पाप करके जो इसको मिलने वाला था वही चीज़ इसने खो दिया। ये जल के समान उबलने वाला है, कहने का मतलब पाप करने वाला है। आप मानो आज के डेट में आज हम देख रहे हैं, आज देखते हैं कि बच्चे ने माँ के साथ व्यभिचार किया। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत हज़ारों सालों से चली आ रही है, बहुत हज़ारों साल पहले की बात है। तो मेरे दोस्तों, ये आज भी हो रहा है। बहुत लोग ऐसा देश में, विदेश में, बहुत जगह ऐसा होता है और कर रहे हैं। ये कुछ घटनाएं हमारे ही जहाँ मैं रहता था पहले, वहाँ कोई मोगरा नाम की जगह है, वहाँ उसके माँ के साथ ही उसके बेटे ने व्यभिचार किया, फिर उसके माँ ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा घटना अभी भी हो रहा है। और तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो इसने पाप करके अपना सारा आशीष, संपत्ति, पैसा खो दिया जो इसको मिलने वाला था, जो याकूब देता, मगर इसको नहीं दिया। हम भी जो विश्वासी हैं, चुने जाते हैं। चुने जाने के बाद परमेश्वर का एक योजना होता है, एक तरीके का परमेश्वर हमारे लिए काम ठहराया रहता है। मगर पाप जब हमारे जीवन में पाप जब एंट्री करता है, चाहे किसी भी रूप में, नशे के रूप में, शराब के रूप में, व्यभिचार के रूप में, झूठ के रूप में, अभिलाषाओं के रूप में, किसी भी रूप में जब वो हमारे जीवन में एंट्री करता है, तो वो परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहराया रहता है, जब हम चुने जाते हैं तब। मगर चुने जाने के बावजूद जब हम पाप कर देते हैं, एक नए जन्म पाने के बाद, एक मसीह बनने के बाद,
बपतिस्मा लेने के बाद जब हमारे लिए एक योजना तैयार होता है, उस योजना में हम नहीं जाते, परंतु पाप की मिठाई को हम खा लेते हैं। हमें वो पाप की मिठाई बड़ा स्वादिष्ट लगती है। अक्सर लोगों को पाप की मिठाई बड़ा अच्छा लगता है और उस पाप की मिठाई का स्वाद वो चख लेते हैं, और जहाँ वो पाप की मिठाई का स्वाद चख लिए वहाँ वो सारी योजनाओं से बाहर हो जाते हैं, परमेश्वर की आशीष से बाहर हो जाते हैं। जिस प्रकार से याकूब ने रूबेन को अपने पहलौठेपन का जो उसका आशीष और अधिकार और सब चीज़ मिलना था उससे उसने बेदखल कर दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर के जब चुने जाते हैं, हम उसके राज्य के योजना में चुने जाते हैं, तो हम उसके राज्य से पाप की मिठाई खाने के बाद बेदखल हो जाते हैं, उसकी योजना हमारे जीवन से ख़त्म हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आप चुने जा चुके हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है, अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप चुके हैं, तो भूल कर भी इस पाप के मिठाई को ना खाएं, वरना आप परमेश्वर के राज्य से बेदखल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।